जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम सीयूटी पे लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है अगर हमने उसकी खाल पकड़ ली तो हम चलेंगे, एंड तक चलेंगे जब तक कि उसकी चमड़ी ना उधड़ जाए। और हमने कल एनटीए पर एक वीडियो बनाई थी, आज हम सीयूटी प्रॉपर बना रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि आपने जैसे सत्र स्टार्ट हुआ होगा, फॉर्म भरे गए होंगे, आपके पास में कई कोचिंग वाले आए होंगे जिसे हम कन्वेंसी नाम देते हैं। कन्वेंस करने के लिए आपको आए होंगे कि हमारी कोचिंग के अंदर ये सब है, और उन्होंने आपको AIR ऑल इंडिया रैंक, और मैं कहूं कि फर्स्ट रैंक तक का वादा किया होगा आपने। और मैं एक बात और करूं कि आपके आस पड़ोस के अंदर बैठे कुछ लोग जो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको सलाह देते हैं। मैं बात करूं कि एक बड़ा जिला है, उस जिले के अंदर बहुत सारी कोचिंग थी, या मैं कहूं कि उसके अंदर एक तहसील है, उस तहसील के अंदर कोचिंग्स का भंडार पड़ा है, और उस कोचिंग्स का जिक्र आपके पड़ोसी आपको सलाह दे रहे हैं कि उस फलानी कोचिंग में आप एडमिशन करवाओ, वहां पे ऑल इंडिया रैंक आती है। मैं बात करूं उसी पड़ोसी की जिसने आपको यह बात कही है कि वहां ऑल इंडिया रैंक आती है, तो क्या आपने उसको ऑब्जर्व किया? क्या आपने रिजल्ट वेरीफाई किया? क्या आपने कोचिंग वेरीफाई की? क्या आपने कोचिंग के स्टाफ को वेरीफाई करना चाहा? नहीं, आपने केवल उसकी बात सुनी, आपने तुरंत एडमिशन करवा दिया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सीओटी का रिजल्ट उठा के आप देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक केवल एक बच्ची की आई है जो लुधियाना की रहने वाली है। और अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखोगे तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स अपना दावा करती है वो ऑल इंडिया रैंक लगा रखी है कि हमारी बच्ची की ऑल इंडिया रैंक आई है, हमारे बच्चे की ऑल इंडिया रैंक आई है। और बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर लगा करके रोड पर टाकते हैं, जिससे आप लोग आते जाते देखते हो, आप अट्रैक्ट होते हो। और देखो बेटा, मैं हमेशा से एक चीज जानता हूं, आउटर और इनर दोनों में डिफरेंट होता है। एक बाहर अगर आप देखोगे, एक गांव है, उस गांव के अंदर एक उसका फेमस जो पुरानी जो दुकान होगी एक हलवाई की, वो बिल्कुल खंडर होगी, लेकिन उसका स्वाद, उसकी बनाई हुई मिठाइयों का स्वाद, उसकी बनाई हुई चाट का स्वाद बेहतरीन होगा। और वहीं उसी गांव के अंदर एक बाहर से कोई लोग आते हैं, एक अपनी खुद की एक ब्रांच खोलते हैं, और उसका जो आउटर डिजाइन था वो इस प्रकार मॉडिफाई करते हैं, आप अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाते हो। यही है कोचिंग्स का फर्जीवाड़ा। बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास ऑल इंडिया रैंक है, अंदर से अगर आप देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं है। चलो यहां तक मैं ठीक है, मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, उस कहानी के बेस पे अपन बात करेंगे। पेरेंट्स थे, और पेरेंट्स ने दिन रात मेहनत की, उनके बच्चे ने 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं मेरे बेटे को या बेटी को कुछ अच्छा करवाता हूं, और उनके माइंड में आता है कि चलो सीयूटी करवाते हैं, सीयूटी की प्रिपरेशन करवाते हैं, और वो देखते हैं कि अब मैं मेरे बच्चे को किस जगह एडमिशन दिलाऊं। फिर वो अपने किसी नेबर के पास में बैठते हैं, किसी पड़ोसी के पास में बैठते हैं, या किसी रिश्तेदार से पूछते हैं, और रिश्तेदार उन्हें फलाने कोचिंग का नाम लेता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग का, यहां पर कोचिंग बहुत सारी है, मैंने बहुत मार्केट डेटा एनालिसिस के साथ में आया हूं, जरूरत पड़ी, वक्त आया तो मैं कोचिंग्स का जिक्र भी करूंगा आपके पास में, लेकिन मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं। उसने फलानी कोचिंग का नाम दिया, आपने सोचा कि रिश्तेदार कह रहा है तो रिश्तेदार अच्छा कह रहा होगा। मैं एक बात और कहूं आपको, रिश्तेदार अक्सर ब्याह शादी करवाते हुए अच्छे लगते हैं, आपके रिश्ते करवाते हुए अच्छे लगेंगे, लेकिन पढ़ाई का ज्ञान देते हुए कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं लगता है। अगर उसके बेटे को कहा जाए ना कि आप ये कर लो, वो अपने बेटे को वो नहीं करवाएगा जो आप कह रहे हो, बल्कि वो करवाएगा जो उसके माइंड में है, जो उसका बच्चे ने सोचा है, बल्कि आप वो करवाओगे जो आपके रिश्तेदार ने आपको कहा है। ये अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि 9 साल इस फील्ड के अंदर सक्रिय हो गए,
10वीं साल चल रही है, तो बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। और वो जो रिश्तेदार था उसने कोई पढ़ाई नहीं की है वहां से, उसने कभी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया है, उसने बड़े बड़े बैनर पोस्टर देखे हैं, एक फोटो देखी थी उसमें एक बच्ची है और एक बच्चा है जिसने साफा पहना है, माला पहनी है, और उसी के आधार पे कर दिया। अरे चलो मान लिया मैंने आपके फर्स्ट रैंक आ गई, मैंने ये भी मान लिया कि आपने सिलेक्शन बहुत ज्यादा दे दिया, तो आप जब वो फोटो देते हो तो क्यों ना उनका रिजल्ट का स्कोर कार्ड भी दे दो ना। जो पेरेंट्स एडमिशन करवाने की सोचे वो कम से कम ये जरूर देख सकता है कि रिजल्ट का स्कोर क्या है, कोचिंग के अंदर क्या है। लेकिन आप वो नहीं करोगे, आप वो रिजल्ट नहीं दिखाओगे। और देखो, मैं बड़े इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूं, मैं जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, बड़े जिले जो है, सीकर हो गया, अपना जयपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोटा हो गया, और यहाँ पे बड़ी बड़ी सीयूटी की कोचिंग चल रही हैं, तो वहां मैं अगर बात करूं ना, तो बेटा अगर उनसे ये पूछा जाए ना हमारे बच्चे का मंथली रिपोर्ट क्या है, तो वो भी एग्जैक्ट नहीं बताते। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने इन्हें मंथली एग्जैक्ट बता दिया तो पेरेंट्स का कोचिंग से भरोसा उठ जाएगा, और पेरेंट्स का बच्चों से भरोसा उठ जाएगा, शायद बीच में कोचिंग ना छुड़वा ले। तो ये भी एक फर्जीवाड़ा है। और देखो, मैं एक बात जानता हूं, कोचिंग्स जो है वो पढ़ा सकती है, कोचिंग्स जो है वो सक्सेस नहीं दिलवा सकती, सक्सेस बच्चा खुद लेके आता है। अब सुनो, अब आप सोचोगे सर ये अगर कोई लड़की या लड़के की फोटो गलती से छाप रहे या गलत छाप रहे, तो क्या जिस कोचिंग में वो पढ़ा था वो कोचिंग वाला उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता? तो बेटा मैं एक बात और कह दूं, ये जो बच्चे की फोटोज आती है ना, जो साफा, माला, मिठाई खाते हुए ऑल इंडिया रैंक वाले, जो एक्चुअल होते हैं वो अलग ही दिखते हैं, उनका अलग दिखता है, और जो फैक्ट होते हैं ना, वो बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे बैठ करके, उन्हें केवल पैसे का झांसा दे करके उठाया जाता है और फिर उनकी फोटो छापी जाती है केवल एडमिशन वसूलने के लिए। अच्छा चलो, यहां तक भी ठीक है। एक चीज और पूछते हैं, हम बार बार एक चीज कहते हैं, शिक्षा पे जोर दो। बार बार सरकार कहती है कि हमें भारत को एक उच्च स्तर पर लेके जाएंगे। आप एक बात सोचो, जब शिक्षा का स्तर ही इतने नीचे गिर जाएगा तो कहां से भारत को ऊंचे स्तर पे लेके जाओगे? अच्छा चलो, यहां तक भी ठीक है। मैं एक बात और पूछता हूं, इन इंस्टीट्यूट वालों की, इन कोचिंग्स वालों की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इन्हें ऑल इंडिया रैंक दिखानी पड़ रही है? इन्हें यह बताना पड़ रहा है कि हमारे इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जबकि रिपोर्ट कार्ड नहीं है उनके पास में। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या केवल एक कंपटीशन है अपनी सामने वाली कोचिंग से कि उसका इतना है तो मुझे भी इतना ही दिखाना है कि आने वाला जो बैच होगा वो मैं इस बेस पर बनाऊंगा, कि कोई ये ना कह दे कि उस फलानी कोचिंग के अंदर तो ऑल इंडिया रैंक आई थी, आपके पास में क्या है, आपकी दुकान में क्या सामान है मुझे दिखाओ। और अगर दुकान में सामान नहीं होगा ना तो शटर डाउन करते टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपसे एक बात और कहूंगा, देखो सीयूटी का हो चुका है, अभी और एग्जाम्स के रिजल्ट बाकी है, देखोगे आप, किसी का सिलेक्शन होगा किसी का नहीं होगा, आप वापस से किसी कोचिंग में भेजोगे। तो कोचिंग में भेजने से पहले मैं पेरेंट्स से सिर्फ 3 बात करूंगा। पहली बात तो मेरी ये रहेगी कि जब भी आप किसी कोचिंग के अंदर एडमिशन करवाओ तो उसके रिजल्ट को वेरीफाई कर लो, उसके रिजल्ट को वेरीफाई कर लो कि क्या उसका रिजल्ट एक्चुअली के अंदर वही है क्या जो उसने छापा है, क्या वो बच्चा वहीं पढ़ा था क्या जहां उसकी कोचिंग ने नाम दे रखा है। ये रिजल्ट वेरीफाई आप करो। रिजल्ट वेरीफाई से आपको पता चलेगा कि दुकान में सामान क्या है, दुकान के अंदर एक्चुअली में बच्चे थे या नहीं थे।
दूसरा, जब भी आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन के लिए जाओ तो एक बार उसके स्टाफ से जरूर मिल लो कि पता तो चले क्या एक्चुअली में स्टाफ पढ़ाने लायक है या नहीं। क्योंकि कई जगह ऐसी भी है जहां पर एक ही टीचर दो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो इसके लिए भी जरूरी है। एक सबसे बड़ी ये भी है कि जब भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाओ तो उस जगह को जरूर देख लो कि वो कितना दूरी मेंटेन करते। देखो कई पेरेंट्स की एक भ्रामक बात ये भी होती है कि अपने बच्चे को जितनी ज्यादा दूर भेजेंगे उतना अच्छी पढ़ाई होगी। ये एक गलत बात है। आप वहां देखने नहीं जा रहे हो कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है। घर पर है तो कम से कम आप ये तो देख रहे हो ना वो कितना पढ़ रहा है। तो एक पैलेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। एक आपका सबसे बड़ा फंडामेंटल ये भी चेक कर लो कोचिंग में स्टूडेंट्स कितने हैं। कई लोग सोचते हैं और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। ये भी एक थोड़ा सा क्राइटेरिया गलत साबित होता है कि जिस क्लास के अंदर 200 बच्चे बैठे हैं वहां आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो जो आगे बैठा है ना उसके ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा और जो पीछे बैठा है ना उसके ऊपर कितना फोकस होगा वो आप देख सकते हो। क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग्स अगर आपने देखी होंगी या कई शॉर्ट्स वीडियो आपने देखी होंगी तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी एलईडी लगी होती है तो बच्चे को टीचर ही नहीं दिखता एलईडी दिखती है केवल। और जब एलईडी देखनी थी तो घर पे ऑनलाइन कोचिंग ही दिला देंगे। ये चार बातें आप फोकस करो, देखो, समझो, ये बहुत काम की चीज है। ये देखो मुझे बार बार इसलिए बनाना पड़ रहा है कि बच्चे जो हैं या पेरेंट्स जो है वो पता नहीं क्यों गुमराह हो जाते हैं इन कोचिंग्स वालों के चक्कर में। जब आपके क्षेत्र में ही अगर कोचिंग्स चल रही है, उसी सब्जेक्ट की चल रही है, उसी चीज की चल रही है, तो इतनी दूर भेजने की जरूरत कहां आती है। सपोज द नीट की कोचिंग आपके शहर में चल रही है तो आपके बच्चे को कोटा भेजने की जरूरत कहां है। अब आप कहोगे सर एक्सपर्ट फैकल्टी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो बायो वो पढ़ा रहे हैं वही बायो आपके गांव क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, जो फिजिक्स वहां पढ़ाएंगे वही फिजिक्स पढ़ाएंगे। तरीका सबका अलग होता है लेकिन तरीका उतना भी अलग नहीं होता है कि वो जैसे सपोज दैट मैं बायो का हूं तो मैंने सेल पढ़ा ही तो मैं इसको सेल ही बोलूंगा, मैं इसको कोशिका ही बोलूंगा या मैं इसको साइटो ही बोलूंगा। अब ये नहीं है कि कोई अन्य टीचर आएगा और इस सेल को कोई तीसरा ही नाम देके चला जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये वही चीज है। मेरे कहने का मतलब आप समझो कि आप एक बार अपने क्षेत्रों पे भरोसा करके देखो आप कितने दूर तक जाओगे आप खुद सोच पाओगे। हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा दूसरी चीज और आप सोच रहे होंगे कि मेरा क्या प्रॉफिट होता है यहां पे बताने का। मेरा यहां कोई प्रॉफिट नहीं है। मेरा प्रॉफिट सिर्फ इतना है कि ये जो काला बाजारी है, ये कोचिंग्स के नाम पे जो धांधली है, जो ऑल इंडिया रैंक देने के झांसा है, इसके ऊपर रोक लग सके, बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके, बच्चों के जो सपने हैं वो पूरे हो सके। और बच्चे के सपने जो है ना वो किसी कोचिंग पर निर्भर नहीं होते हैं। बच्चों के सपने बच्चे पर निर्भर होते हैं। आप चाहे किसी बड़ी से बड़ी कोचिंग में आप उसका एडमिशन करवा दो, अगर उसी को पढ़ना नहीं है ना तो वो कोचिंग किसी काम की नहीं है। ये बात आप समझो। और अगर किसी को मेरी वीडियो से ज्यादा प्रॉब्लम हो ना कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को मेरी बात बुरी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं विथ नाम विथ प्रूफ आपके सामने नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। क्योंकि मैं सीधी बात जानता हूं, मैं केवल सच्चाई के साथ खड़ा हूं। और अगर